मैं मीर शफीका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की रहने वाली हूँ और मैं खुद इस टाइम बारामूला से इलेक्शन पार्टिसिपेट करूँगी और शबीर सैयद शाह को जो हम बटवालू से श्रीनगर की सीट से उठा रहे हैं इस पार्लियामेंट इलेक्शन। तो ये बताइए, हम किसी पार्टी से नहीं उठ रहे, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारी पार्टी है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, अभी हमें रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा, इसलिए हमने फैसला लिया कि हम पार्टिसिपेट आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे 2 सीटों पे। अपने बारे में बीजेपी में थे 2013 में मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मुझे वहाँ पे उस टाइम मैंडेट नहीं मिला बीजेपी से, और अभी भी मुझे लगता था कि मैंडेट बीजेपी नहीं देगी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। आपकी पार्टी जल शक्ति पार्टी नेशनल लेवल पे अभी हमने अप्लाई किया है और ये हमारे शबीर साहब नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है। हमारी नेशनल पूरी टीम है, केरला से, पटना से, पूरे हर स्टेट से है और मैं उसकी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। कितने लोग आप कंटेस्ट ये शबीर साहब श्रीनगर से और मैं बारामूला से। मैं ज़ियारत बरबाणु का रहने वाला हूँ। मैंने 2018 में भी कंटेस्ट किया है ईयरली इलेक्शन। मैं तकरीबन आफ्टर 25 ईयर से पॉलिटिशियन में हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने बीजेपी में भी काम किया और कांग्रेस में भी काम किया है। अभी हमारी जो नई पार्टी लॉन्च होने वाली है तो उसमें भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन के लिए है, इसलिए हमने फैसला किया है मीर शफीका के लिए हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है, तो हम आज़ाद इलेक्शन का कंटेस्ट करेंगे श्रीनगर में और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। लोग डालेंगे इसलिए वोट के, हमारा जो मैनिफेस्टो है तो अभी तो हम बनाने जा रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ की जो पार्टी है उन्होंने सब ने धोखा दिया लोगों को। ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी पार्टी से इलेक्शन लड़े, हम आज़ाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमारा हक बनता है। तो लोगों को इस टाइम बिजली बिल जो आ रही है, हर साइड से लोग परेशान है, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई आप खुद जानते हो, आप मीडिया वाले भी जानते हो और आम पब्लिक भी जानती है। और यहाँ के जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खाली अपनी कुर्सी के लिए, अपनी मफाद के लिए सियासत की है। मैं तो वादा करती हूँ आवाम से कि मिनिमम अगर मेरी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हम अपनी पार्टी के लिए जब काम करेंगे तो 100 रुपया बिजली बिल आएगी और 24 घंटे बिजली देंगे। ये वादा करते हुए आपके सामने। ये नहीं है कि हम दे नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम जानबूझ के आवाम को परेशान कर रहे हैं। मैं हाल ही लोगों से ये अपील करती हूँ कि मुझे एक बार मौका दे दो। पार्लियामेंट में कैसे गवर्नमेंट आएगी आप? जी, पार्लियामेंट इलेक्शन जब मैं पार्लियामेंट में पहुंच जाऊंगी तो अगले इलेक्शन असेंबली में हम कैंडिडेट खड़े करेंगे। क्यों नहीं आएगी गवर्नमेंट? हम हर जगह कैंडिडेट खड़े करेंगे असेंबली में, तब तक मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ईद के बाद। तो मैं ये बोलती हूँ यहाँ के लीडरों से कि कितना बेवकूफ बनाएंगे यहाँ की आवाम को। अब देखो बेरोजगारी कहाँ तक है। जैसे मैं बीजेपी का कोई नाम नहीं लेती हूँ, बीजेपी अच्छे काम कर रही है, मोदी जी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। पर जो हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, लोकल हमारे अपने जो लीडर हैं, उन्होंने तो हर साइड से आवाम को परेशान रखा है। अब देखो, अब वोट मांगने जाएंगे, भीख मांगेंगे लोगों के सामने, हमें वोट दे दो। जब उनको मिलने का टाइम आता है तब उनके बाहर संतरे लग जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम साहब सोया, साहब बिजी है। तो लोगों को वो चीज़ याद रखनी चाहिए। लोगों के लिए वो लीडर होना चाहिए जिसके 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, जो लोगों का काम करना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर। मैं तो ऑलरेडी सोशल एक्टिविटी, मेरी एक NGO भी है, सबका साथ सबका विकास, एक ट्रस्ट चला रही हूँ, उसके थ्रू इसमें लोगों का काम कर रही हूँ। लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे सेंटर तक पहचान है मेरी। तो मैं अपना फायदा क्यों किसी पोलिटिकल लीडर को दूँ? मैं खुद क्यों ना इलेक्शन में खड़ी हूँ, मैं क्यों खुद लोगों के लिए काम करूँ? आपकी एफिलिएशन बीजेपी के साथ क्या है? मैं थी बीजेपी में, है? अभी नहीं है। अभी मैं बीजेपी के साथ मेरा कुछ नहीं है। जो काम अच्छा करेगा उसकी तारीफ करेंगे, मोदी ने अच्छा काम किया उसकी तारीफ करेंगे, हर समय करूँगी। वो मेरा फर्ज बनता है कि वो सच्चाई का साथ देना चाहिए। यहाँ पे हमारे सियासतदानों ने खून का सियासत कर रहे थे, जो उमर अब्दुल्ला के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की बदौलत कश्मीर बर्बाद हो गया, 370 टूटा तो महबूबा मुफ्ती की वजह से टूटा। अगर इतने लड़के दिन को जो शहीद हो रहे थे खून खराबे में, तो वो महबूबा मुफ्ती की बदौलत। आज वो देखो, भाषण देना सबको आता है, भाषण से सियासत नहीं करना चाहिए। सियासत करनी चाहिए लोगों को देखकर। लोगों के हालात क्या है, लोग इस टाइम परेशान है, चावल नहीं मिल रहे। आप जाओ स्टोर, आज माह रमजान का महीना चल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, चावल नहीं है। ये हमारी हालात पहुंच गई है। और अब राशन की इतनी प्रॉब्लम, महंगाई बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी कहाँ तक है। हालात तो ठीक हुए, उसमें कोई शक नहीं है। तारीफ करना कोई गलत बात नहीं है। आप दूसरी तरफ से कह रहे राशन नहीं है, तो बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? हक बनता है ना, बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल सकते हैं?
मतलब उसका मतलब क्या, तारीफ करेंगे तो छुपा के रखेंगे? तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, कश्मीर के अंदर हालात ठीक किए, कश्मीर के अंदर मौका दिया लोगों को अंदर आजाद घूमने का। जी वो बीजेपी वालों से पूछो ना। मैं इसलिए हुई कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मैंडेट नहीं मिला। मेरा 2014 में मेरी टंगडार के लोगों ने बोला कि मैडम को मैंडेट दे दो, तो इन्होंने नहीं दिया, मेरा नाम काटा। अभी भी मुझे लगता था कि मुझे मैंडेट नहीं देंगे, मैंने अपनी पार्टी बना ली। मैं अपना काम करूँ ना, मैं अपने लोगों की खिदमत करूँ। मैं यहाँ पे जो बेचारे मजलूम है, गरीब है, उनको दबाया जाता है। आप देखो यहाँ पे रोड पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान देता है? किस बात की लीडर कर रहे हैं? मैं इनसे पूछती हूँ, जो हमारे यहाँ के लीडर उनसे भी पूछ रही हूँ, बीजेपी के लीडर से भी मैं पूछ रही हूँ, किस बात की लीडर कर रहे हैं? इस टाइम गरीब बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे फूल की तरह, वो बच्चे इस टाइम स्कूलों में पढ़ने चाहिए, वो भीख मांग रहे हैं और हमारे लीडर खुश होते हैं उनको देखकर। ऐसी लीडर चाहिए। मैं कश्मीर के हालात बदलना चाहती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के अगर यहाँ के बिजली पावर बाहर 24 घंटे हिंदुस्तान में चलता है, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों हमें पावर को तरसना पड़ता है? और बिजली बिल इतनी आती है, मीटर लगा दिए उन्होंने। जो गरीब था भाई उसको भी मीटर लगा दिए, जो अमीर था उसको भी मीटर लगा दिए। क्या मीटर लगाना सियासत है? आप भी उनसे पूछो ना, गवर्नमेंट से सवाल तो करना चाहिए ना। जो अच्छा काम है उसकी तारीफ करेंगे, जहाँ पे नहीं किया तो वहां पे उनसे डिमांड करेंगे ना, ये काम होना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी को अभी महंगाई पे ध्यान देना चाहिए, मोदी जी को बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। मोदी जी ने हालात ठीक किए, उसके लिए मुबारकबाद दे रही हूँ, पर मोदी जी को जो बाकी काम इस टाइम यहाँ पे पेंडिंग में है वो करने चाहिए। अभी 1,05,000 जो डेली वेजर है, अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ, अभी तक वो रोडों पे रहे। तो यही बीजेपी क्या सीटें निकालेगी और दूसरी पार्टी क्या सीटें निकालेगी? ये सब बीजेपी को लोग चाहे ना चाहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये, मैं लोगों से अपील करती हूँ कि मुझे एक बार चांस दे दो, मैं पार्लियामेंट में पहुंच जाऊं और कश्मीर में 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। अगर नहीं मिली, मेरा गला पकड़ना, जहां मुझे यहाँ से घुसने नहीं देना किसी साइड में। हर काम हम करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में होगा वो सब करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। और जो भी मेरी स्कीम आएगी, इसकी मेरी इंटरनेशनल एनजीओ से, जापान से बात हो रही है, मेरी जो ट्रस्ट है सबका साथ सबका विकास, जितनी भी स्कीमें आएंगी वो स्कीमें गरीबों तक पहुंचाऊंगी। और मेरा मकसद है जिंदगी का, जो गरीब जो भीख मांग रहे हैं, जो रोडों पे माए बच्चे लेके गोद में वो भीख मांग रही है, उनको, उनके लिए कोई स्कीम बनाना, उनको कोई एडजस्टमेंट करना, उनको राशन दो टाइम उनको खाना मिलना चाहिए। उनके लिए क्या नहीं कर सकते हैं हम? जरूरी थोड़ी हम 10 लाख का सूट पहने, हम तो 10,000 का भी पहन सकते हैं, पर बाकी पैसे तो गरीबों में दे। सबका घोटाले करते, जो भी सियासत में आया सबने घोटाले किए। अकबर लोन का बताती हूँ, अभी बारामूला से अकबर लोन पार्लियामेंट कैंडिडेट था, 4 सुबह में कोई 4 घरों को बिजली नहीं दी थी। उन्होंने बोला कि इनको नहीं देना। इसको लीडर कहते हैं? लीडर उसको कहते हैं जो हर एक पार्टी का काम करे। पीएम जो होता है वो सबको होता है, और जो लीडर पार्लियामेंट कैंडिडेट जो होता है वो 3 डिस्ट्रिक्टों का मालिक होता है। उसको 3 डिस्ट्रिक्ट में सबका काम करना चाहिए, किसी पार्टी का भी हो। उसको ये नहीं करना कि ये फलानी पार्टी का पार्टी की वजह से नजरअंदाज करेगा, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ईमानदारी से काम करूंगी, मैं लोगों के लिए लड़ूंगी। मैं ऑलरेडी लोगों के लिए लड़ रही हूँ। मैं हर हमेशा लोगों के लिए आवाज उठाती हूँ। मैं बीजेपी में रह के भी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो तब भी बीजेपी वालों ने, उस टाइम भी मैंने आवाज उठाई कि क्यों हमारे मजहब को टारगेट कोई कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा जिम्मेदार है। हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, ये हमारा अपना जिम्मेदार नहीं इजाजत देता है। तो उसके लिए कोई थोड़ी हमें हथकड़ी डाल देगा, उसके लिए थोड़ी हमें कोई जेल में पहुंचा देगा। ये गवर्नमेंट, मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि अपने जितने भी आपके साधु संत बैठे उनको समझाओ, उनको बोलो कि मजहब की सियासत मत करो, हमारे मजहब को टारगेट मत करो बार बार। मैं वार्निंग देती हूँ। और जो हमारे लीडर आपका साथ दे रहे हैं, अल्ताफ बुखारी, ये तो उनकी बी टीम है ना बीजेपी की, ये तो सब उनकी, सजाद लोग तो वो बी टीम है बीजेपी की। अल्ताफ बुखारी तो गुलाम नबी आजाद, जो इतना ईमानदार बंदा, जो कांग्रेस जिसको कांग्रेस ने उठाकर ब्लॉक प्रेसिडेंट से सिर के बैठा दिया, पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, वो आजाद वो पार्टी को धोखा देके वो बीजेपी का आज सपोर्ट कर रहा है, वो आज पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। तो ऐसे लीडरों को क्या कश्मीर नहीं जानती है? कश्मीर के यूथ नहीं जानता? कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान, उनको नहीं पता क्या कश्मीर के अनपढ़ है? कश्मीर नहीं जानता कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इनके साथ सियासत कर रहे हैं, ये इनकी जिंदगी के साथ कैसा खेल रहे हैं। तो इनको अब मैं खेलने नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ, आपके इतने मुझे दिल्ली में भी सब मीडिया वाले ये बोलते हैं, मैं वादा करती हूँ मैं इनको अकेली औरत पे भारी पड़ूंगी, इनको मैं खेलने नहीं दूंगी। आप कश्मीर के यूथ के साथ जो इस टाइम ड्रग्स कर रहे हैं, नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ड्राइवर बेचारा जब दिल्ली जम्मू से निकलता है, उसको रास्ते में ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं, 100 रुपया 200 रुपया क्यों लेता है? वो क्या वजह है? क्या वो तनख्वाह नहीं लेता? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों इन चीजों पे बैन नहीं कर रहे?
अभी शराब क्या उन्होंने शराब के घोटाले में अब केजरीवाल फंस गया। जब आप खुद भी घोटाले करते हो, केजरीवाल भी करते हैं, जब जो गवर्नमेंट में जो सरकार बैठी है उसको चाहिए ना इन चीजों पे बैन लगाना। अब नशा, हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, कहां से आता है ये नशा? क्यों नहीं आप इस पे बैन लगा रहे हैं? क्यों आप इस पे बिजनेस कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से भी, और ये पूछना चाहती हूँ यहाँ के हमारे कश्मीरी लीडरों से भी। हमारे लीडर जो है ना, अगर ये सही लीडर होते ना 370 नहीं टूटता। इन्होंने आर्जी रखा अभी तक अपनी सियासत करने के लिए, वहां से पाकिस्तान से भी पैसा खाया, हिंदुस्तान से भी पैसा खाया इन्होंने, इसलिए उसको एक खिलौना बनाया था 370 को। आया मोदी जी तोड़ दिया। अगर इन्होंने मजबूत रखा होता, परमिट रखा होता, कोई किसी की तोड़ने की ताकत थी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उसके बाद स्टेट हमें वापस नहीं मिल रहा है। स्टेट की बात रखो। आप मुझे बताओ कि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे भी, क्या पावर है हमारे पास? हम तो एक चपरासी का काम भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपील करती हूँ मोदी जी से, स्टेट वापस मिलना चाहिए इलेक्शन से पहले। अभी इलेक्शन टाइम है, अभी बारामूला का 20 मई को इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन से पहले जो अमित शाह जी ने वादा किया था वो स्टेट हमें वापस चाहिए, तब जाके यहाँ का जो इलेक्शन लड़ेगा उसको फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। हम चपरासी के बाहर हैं। देखो अभी तो पार्टी का मैं मंशूर नहीं बता सकती, हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, अप्लाई चल रही है। मैं अपना जो आजाद में फॉर्म भरूंगी उसके हवाले से मेरा मैनिफेस्टो होगा, उसमें खाली यही होगा कि बिजली 24 घंटे फ्री मिलेगी आपको, और बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाएगा, और महंगाई जो है, महंगाई के लिए पार्लियामेंट में मैं कुर्सियां तोड़ूंगी महंगाई की, और महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई जो चावल पहले 20 रुपए किलो मिलते थे, आज वो 3000 रुपए में क्विंटल मिलता है। जिस चावल को पूछता नहीं था, कश्मीरी खाता नहीं था, वो चावल आज 3000 रुपए क्विंटल, फिर भी नहीं मिल रहा है। पैसे होके फिर भी नहीं मिल रहा है। मैं इन चीजों पे इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। एक तो मीटर हटने चाहिए, दूसरा बेरोजगारी पे ध्यान देना है, और तीसरा स्टेट वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को। ये मैं मुद्दे लेकर लोगों में जा रही हूँ। थैंक यू।